Hello students, today we are going to do first chapter of class second. Almost क्लासेस में जो सेकंड क्लास होगी या वो फर्स्ट क्लास होगी, इस प्रकार उनका EVS में इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा। हम इसको करते हैं बच्चों। देखिए, आपको यहाँ पे अपने बारे में लिखना है। सबसे पहली बात, आप अपनी सुंदर सी फ़ोटो लगाइए। पेस्ट योर पिक्चर हियर, जहाँ पे ये लिखा है ना, ये बॉक्स जो बना है, यहाँ पर अपनी सुंदर सी फ़ोटो लगाओ। लेकिन बच्चों लेटेस्ट लगाना, नर्सरी में पढ़ते थे वो वाली फ़ोटो नहीं लगाना, राइट। अभी अच्छी सी फ़ोटो खींच के वो वाली लगाना है, नर्सरी KG वाली नहीं लगाना है, हमें समझ नहीं आएगा आप कौन हो। माई नेम इज़, इस कॉलम में आप अपना नाम लिखिए कर्सिव राइटिंग में, सुंदर सुंदर। आई एम अ, आप बॉय हैं तो आप बॉय लिखिए, आप गर्ल हैं तो आप गर्ल लिखिए। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का, गर्ल का लड़की। अगर आप लड़के हैं तो बॉय लिखिए, लड़की हैं तो गर्ल लिखिए। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे आप अपनी एज लिखिए। अगर आप 6 हैं तो आप SIX 6 लिखिए। अभी आप सेकंड क्लास में हैं तो ऑलमोस्ट आप लोग 7 ईयर्स के होंगे, तो आप लिखिए SEVEN, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। आई स्टडी इन सेकंड क्लास, SECOND, सेकंड क्लास। आई स्टडी इन क्लास सेकंड भी हो सकता है, आप सेकंड रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं, आप स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चों, आप यहाँ पे उसका नाम लिखिए। आई लिव इन डैश, यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं आप यहाँ पे वो नाम लिखिए, या वो विलेज होगा, या वो टाउन होगा, या वो सिटी होगी। माई फादर्स नेम इज़, यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है। बच्चों आप लोग मिस्टर MR और डॉट, या फिर आप श्री SHRI, श्री, ये दोनों वर्ड ज़रूर यूज़ कीजिएगा पापा का नाम लिखने से पहले। माई मदर्स नेम इज़, यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है, और आपको अपने मम्मी का नाम लिखने से पहले बच्चों मिसेस MRS या श्रीमती SMT, ध्यान से सुनो, मिसेस MRS या फिर SMT, श्रीमती, ये लगाइए और फिर अपने मम्मी का नाम लिखो। माई बर्थडे इज़ ऑन, आपका बर्थडे कब होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप अपनी बर्थ डेट लिखिए, और आपको ईयर ज़रूर लिखना है। मैंने बहुत देखा है कि बच्चों को अपना बर्थ डे तो याद होता है, लेकिन उनको अपना बर्थ ईयर नहीं पता होता। तो आपको जहाँ पर भी अपना बर्थडे लिखना होता है, आप ईयर भी ज़रूर लिखा करो। माई फेवरेट हॉबी इज़, आपका हॉबी क्या है? आपको क्या पसंद है? आपको डांस करना पसंद है, आप डांसिंग लिखिए। आपको गाना पसंद है, आप सिंगिंग लिखिए। आपको स्विमिंग करना पसंद है, आप स्विमिंग लिखिए। आपको गार्डनिंग पसंद है, आप गार्डनिंग लिखिए। जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को खेलना पसंद होगा, है ना, तो आप लोग प्लेइंग भी लिख सकते हैं। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। और नेक्स्ट देखिए क्या है, ये हमारे बारे में ये चैप्टर है, हमारे बारे में। व्हेन वी आर बॉर्न वी आर बेबीज़, जब हमारा जन्म होता है तो हम बच्चे होते हैं। वी ग्रो इनटू चिल्ड्रन एंड लेटर ग्रो इनटू एडल्ट्स, धीरे धीरे हम बाल अवस्था में जाते हैं, बाल्य अवस्था में जाते हैं, चिल्ड्रन बनते हैं, और उसके बाद हम एडल्ट्स बन जाते हैं, वयस्क बन जाते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा हैं वो एडल्ट्स हैं, आपके भाई बहन हैं चिल्ड्रन हैं, और आपके और छोटे भाई बहन हैं जो 1 साल का है, 6 महीने का है, उसको इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट, INFANT। वी ऑल हैव ग्रोन 1 और मोर ईयर ओल्डर आफ्टर 1 ईयर, और हम हर साल 1-1 साल हमारी उम्र बढ़ती रहती है। When we grow, every part of our body grows, और आपने देखा होगा जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपका हर बॉडी ऑर्गन भी बड़ा होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये देखो छोटा सा बॉय है, जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये यंग बॉय बनता है, एडल्ट बनता है, टीनेजर बनता है। ये छोटी सी गर्ल है, कितनी सुंदर लग रही ना, सो ब्यूटीफुल। जब ये गर्ल का ग्रोथ होता है तो वो वुमेन बनती है, लेडी बनती है। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है। ईच वन इज़ स्पेशल, बच्चों हम सब लोग जो है स्पेशल हैं।
कोई और इंसान हमारी जगह नहीं ले सकता। आपकी मदर बहुत स्पेशल है, फादर बहुत स्पेशल हैं, सभी बहुत स्पेशल होते हैं, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि हम लोग सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमारे कलर में डिफरेंस होता है, हमारे हाइट में डिफरेंस होता है, हम में से कोई थिन होता है, कोई फैट होता है, ठीक है। हमारे हेयर में डिफरेंस होता है, किसी के हेयर ब्राउन होते हैं, किसी के वाइट होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं। हमारे फेस में डिफरेंस होता है, किसी का फेस पतला होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का गोल होता है। हमें लगता है हम सब लोग एक जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोगों के बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं। आइज़ में डिफरेंस होता है, किसी की आइज़ ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ग्रीन होती हैं, ठीक है। तो हमारे लिप्स, हमारे बॉडी पार्ट्स, हम सब लोगों के बॉडी पार्ट्स में डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग स्पेशल हैं और एग्जैक्टली हमारे जैसे कोई दूसरा हो नहीं सकता। एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है बच्चों कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं और हमारे जो फुटप्रिंट्स होते हैं ये भी अलग होते हैं। इवन जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स कौन होता है स्टूडेंट्स? ऐसे भाई बहन जिनका जन्म एक साथ होता है, उनको ट्विन्स कहा जाता है। उनमें कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का ही डिफरेंस होता है, उन भाई बहनों को ट्विन्स कहा जाता है। इवन जो ट्विन्स होते हैं भाई बहन, वो शक्ल उनकी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी उनके फिंगरप्रिंट्स और उनके फुटप्रिंट्स अलग होंगे, डिफरेंट ज़रूर होंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फेवरेट हॉबीज़। आप बता पाएंगे मुझे हॉबीज़ क्या होता है? हॉबीज़ का मतलब होता है हमारा पसंदीदा कार्य, जो भी हम अपने फ्री टाइम में करना चाहते हैं वो हमारी हॉबी होती है। अब मान लीजिए आपने स्टडी किया और अब आपके पास समय है, इस फ्री टाइम में आप जो करोगे वो आपका हॉबी है। अब उसमें आप डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप गाने भी सुन सकते हैं। तो जो भी आप फ्री टाइम में काम करोगे वो आपका हॉबी होता है। आप इसका आंसर इस प्रकार लिखिए, वट एवर वी इंजॉय इन आवर फ्री टाइम। छोटे से लैंग्वेज में लिखो, ये तो बहुत बड़ा डेफिनेशन दे रखा है आपको बुक में, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। वट एवर वी डू इन आवर फ्री टाइम इज़ कॉल्ड हॉबी। दोबारा बोलती हूँ मैं आपके लिए, वट एवर वी डू इन आवर फ्री टाइम इज़ कॉल्ड हॉबी। बेटा इससे छोटा डेफिनेशन नहीं हो सकता। सो ये देखो यहाँ पे कितने सारे पिक्चर्स हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं और हम खेल भी रहे हैं। तो ये हमारी हॉबीज़ होती हैं। सो इन दिस चैप्टर वी कम टू नो अबाउट अस। हमने इस चैप्टर में अपने बारे में जाना है कि हमारे बॉडी पार्ट्स दूसरों से अलग है कि नहीं है, हमारी थिंकिंग दूसरे से अलग है कि नहीं है। हमारे हॉबीज़ दूसरों से अलग होती हैं, हमारी चॉइस अलग होते हैं, हमारे व्यूज़ अलग होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं। सो हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है, क्लास फर्स्ट और सेकंड टीचर्स, हमारा उद्देश्य इसका ये होना चाहिए कि हम बच्चों को बता पाएँ कि वो डिफरेंट है, वो यूनिक है और वो ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। थैंक यू।